हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन के बारे में सीखेंगे। सो व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? सो व्हेन अ मेल गैमेट unites with a female gamete, there is formation of zygote, and this process is called as fertilization. So now, this fertilization is only possible when this male gamete and female gamete they unite together in a fertile period. जब fertile period में unite होंगे तभी fertilization हो पाएगा. So ये fertile period कितना है? 12th to 15th day of menstrual cycle, यानी कि ओनली 3 days. इफ ये 3 दिनों में अगर फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब यूनियन होगा, तो ही फर्टिलाइजेशन हो पाएगा. सो हियर इज़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ अबाउट ऑफ 28 days. तो 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, एंड जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन देयर इज एलएच पीक. दिस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का पीक होता है 12 hours बिफोर ओव्यूलेशन, एंड LH सर्ज दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज होता है 36 hours बिफोर ओव्यूलेशन. सो दिस ओव्यूलेशन पीक दैट इज LH पीक, at this point of time there is release of first polar body. At this LH peak, that is 12 hours before the ovulation. Now, as we already talked about that these are the only 3 days where fertilization can occur. So why it is so? Because the window period of for fertilization for ovum is 24 hours. इसका मतलब ये है कि ओहम रिलीज होने के बाद दैट इज आफ्टर ओव्यूलेशन 24 आवर्स तक ही वो वायबल रहता है. और फॉर स्पर्म्स इट इज़ 48 hours. मतलब एक बार इजैकुलेशन होने के बाद फॉर 48 hours द स्पर्म्स विल बी वायबल. So viable period of sperms is 48 hours, and for ovum it is 24 hours. So fertilization must occur within these 24 hours. Then only fertilization can be possible. So when fertilization occurs, then second polar body will be released. And here, if fertilization doesn't occur, then menstruation occurs. And if fertilization occurs, then what are the steps? So before that, fertilization occurs in the ampulla of fallopian tube, because this is the broadest part of the fallopian tube. Now what are the steps in this fertilization? So the first is sperm attachment to the zona pellucida. So what is the zona pellucida? ये क्या है zona pellucida? It is a glycoprotein which attracts sperm को attract करता है and prevents polyspermy. So what is polyspermy? Polyspermy का मतलब ये है कि यह अगर ओहम है तो इसमें मोर देन वन स्पर्म का एंट्री हो सकता है. सो ये प्रिवेंट करने का काम करता है जोना पेलुसिडा. सो बिकॉज ऑफ दिस प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, एक ओहम में एक ही स्पर्म एंट्री कर सकता है. सो दिस इज द प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी. एंड प्रिवेंट इम्प्लांटेशन. जब जाइगोट मल्टीप्लाई होके यूटेराइन कैविटी में जाता है तो ये कहाँ पे भी इम्प्लांट हो सकता है, यहाँ पे. तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है. सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये जो जोना पेलुसिडा है ये इसका इक्टोपिक जगह पे इम्प्लांटेशन होना ब्लॉक करता है और इनिबिट करता है. सो उसके बाद का स्टेप है बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू द जोना पेलुसिडा. तो एक बार अटैच होने के बाद द स्पर्म बाइंड टू द जोना पेलुसिडा. फिर उसके बाद एक्रोसोम रिएक्शन होता है, दैट इज रिलीज ऑफ इंजाइम्स लाइक हाइलुरोनाइडेज एंजाइम वगैरह रिलीज होते हैं जो कि जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करके स्पर्म की एंट्री करते हैं इन द ओहम. सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज स्पर्म मेम्ब्रेन फ्यूज होता है oocyte के मेम्ब्रेन के साथ, एंड दैट फ्यूजन कॉजेज कॉर्टिकल रिएक्शन एंड देयर इज रिलीज ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स एंड विच स्टिमुलेट्स देयर इज द जोना रिएक्शन. सो दिस स्टिमुलेट्स जोना रिएक्शन, और जोना रिएक्शन होने के बाद इट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी. नाउ अगर अभी फर्टिलाइजेशन हो गया, सो व्हाट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स? So once the sperm unites with ovum, there is formation of zygote. Then the zygote undergoes multiplication, and the zygote is pushed towards the uterine cavity by cilia in the fallopian tubes. So अगर ये fallopian tube है तो ये ओहम अभी ये cilia पुश करेंगे टुवर्ड्स
uterine cavity, that is for implantation. तो अभी क्या होता है, so on day 1 when the fertilization occurs, जिसे यूनिसेलुलर स्टेज में रहता है, फिर डे 2 पे it occurs into 2 cell stage, then day 3 it converts into morula. So what is morula? Morula is ideally in 6 cell stage, but it can be between 16 to 64 cell stage. So on day 4 this morula reaches the uterine cavity. Day 5 there is formation of blastocyst. So what is blastocyst? So blastocyst is nothing but there are blast cells and there is cyst in the oocyte, that is called as blastocyst. Then on day 6 there is implantation, and on day 12 there is uterine placentation developed. So on day 12 there is placentation which is developing. So this was all about fertilization and few post fertilization events.